हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए साथियों, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आपको साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? और देखिए साथियों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा कौन सा किला है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 है रणथंभौर दुर्ग। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है संत पीपा के गुरु कौन थे? और देखिए साथियों, ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो संत पीपा के गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन 1 है रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर होगा संत पीपा के गुरु थे रामानंद। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और इस चैनल पर हम रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पीडीएफ सहित आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो प्रश्न इस प्रकार है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सरसुरा का मेला, बेनेश्वर का मेला। तो देखिए साथियों, आदिवासियों का जो कुंभ है ये बेनेश्वर धाम को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। तो देखिए साथियों, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन 1 है किसान आड़ा, ऑप्शन 2 है बखत राम शाह, बांकी दास और नरोत्तम दास। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बखत राम शाह। ठीक है, ख आधा आएगा। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो देखिए साथियों, संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो ये उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, संयुक्त राजस्थान का जो 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन हुआ था, तो इसका उद्घाटन करने वाला ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी देवी है जिसे बच्चों की रक्षा की लोक देवी माना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चौथ माता, छेच माता, गेवर माता और महामाया माता। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर होगा ऑप्शन 4 महामाया माता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 1936 में मैदाराम किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो देखिए साथियों, 1936 ईस्वी में मैदाराम द्वारा कौन से स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है बीकानेर में, कोलकाता में, अजमेर में, मुंबई में। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है साथियों, तो इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा कि मैदाराम द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमांक है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इसका जो विस्तार क्रमांक है, ये किस प्रकार है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 852 और 878 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 815 और 842 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 826 और 869 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 869 और 826 किलोमीटर। तो देखिए साथियों, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, ये कितना है, ये क्रमांक कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण का है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है? तो देखिए साथियों, गोडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लोनी और जवाई बेसिन, ऑप्शन 2 है गग्गर का मैदान, ऑप्शन 3 है चंबल बेसिन, ऑप्शन 4 है काली सिंध बेसिन। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश का जो अन्य नाम है, ये नाम होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा लोनी और जवाई बेसिन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो देखिए कल कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की वायु मिलती है? तो इसका ऑप्शन 1 है BWHW, BSHW, AW, CWG। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताइएगा कि BWHW का पूरा नाम क्या है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा पूरा नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जो प्रश्न अब तक के सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है, राजस्थान के किस को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी कि रखा गया है? तो देखिए इसका जो ये जो प्रश्न है, पटवार एग्जाम 2008, आरएस एग्जाम 2009, एग्रीकल्चर एग्जाम 2013 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, यानी कि एक ही प्रश्न
लगभग 4 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप देख कर के अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है? तो देखिए जल दुर्ग की श्रेणी में कौन से दुर्ग को रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, नागौर दुर्ग। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन दुर्ग को रखा जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखिए राजस्थान का जो गठन हुआ था उसके दूसरे चरण में राजस्थान संघ की जो दूसरी राजधानी थी ये कौन सी थी? तो देखिए ये प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है? तो चलिए इस प्रश्न के अनुसार इसका ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी थी कोटा। ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? और देखिए ये जो प्रश्न है लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? तो हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रणस्तंभपुर, ऑप्शन 2 है रणदेवपुर, ऑप्शन 3 है रणथंभपुर और ऑप्शन 4 है रणथंभपुरा। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था यानी कि पूर्व का जो नाम है तो ये नाम था ऑप्शन 1 रणस्तंभपुर। ठीक है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? और देखिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया है। तो मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 1 है कापालिक संप्रदाय, लक लकुलिश संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कजरी तीज जिसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? और ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो कजरी तीज का अन्य नाम है सातुड़ी तीज। तो ये कौन से महीने में मनाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 2 है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन 3 है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 4 है कार्तिक पूर्णिमा को। तो देखिए साथियों कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं तो यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? और ये प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 और साथ ही साथ जेईएन एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न के अनुसार विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी कौन से दिन मनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन 1 है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर है शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो साथी जेल प्रहरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेल प्रहरी एग्जाम के लिए। और ये प्रश्न 2018 के एग्जाम जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो देखिए सतीरासो ग्रंथ इसके लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय, जालहम।
तो यहाँ पर जाला किस पर आएगा? नालह, नरपति नालह आएगा। ठीक है? तो देखिए इन चारों ही ऑप्शन में से सतीरासो ग्रंथ के जो लेखक हैं, ये लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, रिंदरोही किस की रचना है? तो देखिए साथियों रिंदरोही किसकी रचना है? तो ऑप्शन 1 है मालचंद तिवारी, चंद्र प्रकाश देवल, पारस अरोड़ा, अर्जुन देव चारण। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से रिंदरोही जिसकी रचना है ये है ऑप्शन 4 अर्जुन देव चारण। ठीक है? ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? और ये प्रश्न जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है? तो अंडर द सन मछली एक्वेरियम कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है कोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? और ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की कौन सी स्पर्धा से है? तो इसका ऑप्शन 1 है 10 मीटर एयर राइफल, ऑप्शन 2 है 50 मीटर पिस्टल, ऑप्शन 3 है डबल ट्रेप, ऑप्शन 4 है 25 मीटर पिस्टल। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, शगुन चौधरी का निशानेबाजी की जिस स्पर्धा से संबंध है, ये स्पर्धा है ऑप्शन सी डबल ट्रेप। ठीक है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। कितने? 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। और इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए साथियों जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है? संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।